तो मैच जो है वो ये सुपर ओवर पे चला जाता। तो भाई अजीब सी कोई समझ नहीं आई। ठीक है यार, आपने मैच बनाया है, बिल्कुल। अगर नहीं टुडे एंड वेरी क्विक टाइम, मतलब कोई 200-250 के ऊपर का 5 छक्के मार चुका था वो, और आज मतलब रगड़ दिया उठा के। मुझे तो समझ में ये नहीं आया कि जब रेन शॉर्टेड मैच हो गया था तो भाई हार्दिक पांड्या भी वापस आ गए मुंबई इंडियंस के लिए। भाई आपसे किसने कहा कि आप टॉस जीत के आप जो है पहले फील्डिंग करो यार, अगेंस्ट सच ए डेंजरस साइड लाइक राजस्थान रॉयल्स, ठीक है, जिनके ओपनिंग पैर इतना डेंजरस है। किसने, आप हमेशा जब रेन शॉर्टेड मैच होता है ऑलवेज। सिराज की भी अच्छी फैंटी लगाई, 23 रन वो दे के गया, लेकिन प्रसीद कृष्णा कमाल कर गया जी। आखिरी 3 गेंदों पे उसने 8 रन नहीं बनने दिए, उसमें एक छक्का भी खा लिया। वाह वाह वाह। आप ये देख, 7 रन बनते। ये T20 मटेरियल प्लेयर है ही नहीं, इसको T20 आता ही नहीं है, ये बंदा T20 कभी जिंदगी में नहीं खेल पाएगा। लोगों ने ऐसे ऐसे दावे किए केएल राहुल के ऊपर कि ये बंदा T20 कभी जिंदगी में नहीं खेल सकता है। आज जो केएल राहुल ने 172 के स्ट्राइक रेट से जो रूप में नजर आ रहे हैं, वैसे दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। काफी मतलब अब तो 2-3 बार ऐसा वो कर चुके हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस के जरिए सबको हैरान कर रहे हैं। और जबरदस्त परफॉर्मेंस। दिल्ली जो है भाई छाया हुआ है। दिल्ली इस बार जो आईपीएल है ना उसमें टॉप की टीमों में है और वो उसकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नजर आ रही है। विन रेशियो है वो उनकी अच्छी है, तो उनके लिए अच्छा है। और जो ओवरऑल बाकी पूरी एज अ टीम ही दिल्ली बहुत अच्छी। भिखारी हो सालो, कम वक्त हो, नाक कटवा दी तुम लोगों ने क्रिकेट। तो भैया कराची किंग्स वालों ने पटे शलवार लीग में प्लेयर ऑफ द मैच होने के बाद भैया बहुत बड़ा इनाम दिया है। यू नेवर नो क्या से क्या हो जाता है आखिरी बॉल पे, लेकिन ये पता नहीं क्या चक्कर है भाई इतना। यही देखें, फिर वही बात है ना कि कॉन्फिडेंस जो है ना वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होंगे तो फिर यही रिजल्ट आएगा। बिल्कुल एब्सोल्युटली ब्रेन। उसको 2 छक्के मार दे यार, तुम जो मर्जी समझो। मेरी नजर के अंदर वैभव सूर्यवंशी सच्ची के अंदर एक बहुत शानदार किस्म का दलेर लड़का है। टोटली रिप थ्रू कर दिया बॉलिंग अटैक को फ्रॉम द वर्ड गो। वैभव सूर्यवंशी यार, मतलब बुमराह के खिलाफ 5 बॉलों में 13 रन लेना एक 15 साल के बच्चे के लिए मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कोई उसकी पर्सनल अचीवमेंट नहीं हो सकता। आज जिंदगी में पहली दफा वो जिस जैसे मैच चल रहा है और एंड पे जाके आप पे आके कहानी खत्म हुई कि आपने अब क्या करना है। 2 गेंदों पे 2 है, तो 2 पे अगर आप 1 लेते तो मैच लेवल हो जाता। और आखिरी फिर बॉल पे जो होता तो होता, ठीक है। लोग बोलते यार ग्रुप इसके लिए बड़ी है, जो एज आ रही है जो मैचेस होते हैं, लेकिन उसमें उतनी बड़ी परफॉर्मेंस रणजी ट्रॉफी में स्कोर कर दिया, हर तरफ उसने स्कोर कर दिया, रिकॉर्ड के अंबार लगा दिए 15 साल की एज में। राहुल की बात करूंगा क्योंकि केएल राहुल ना मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ जब आरसीबी में ये आया था। शुरू में 12 बॉल 40-50 वाला ये प्लेयर होता था। जैसे आजकल जो वैभव सूर्यवंशी छाया हुआ है ना, उस तरह से वो केएल राहुल बड़े बड़े बॉल और मतलब के ढाई हथ जिन्हों कहते ना थदा डील की थी। तो डील ये थी कि उन्होंने एयर फ्रायर देना था मगर हेयर ड्रायर दे दिए। अच्छा, जो डील थी वो भी कोई इतनी महंगी नहीं थी, वो भी कोई 30-35 हज़ार पाकिस्तानी रुपीस में बनते हैं। अनबिलीवेबल किस्म की बैटिंग है भाई। उसका कैरियर भी बड़ा उतार चढ़ाव का, बड़े सवालात हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, केएल राहुल ने परफॉर्मेंस दिखाई, रन्स किए, मजा आया और बहुत इंटरेस्टिंग मैच हुआ भाई। डीसी और जीटी, मतलब जीटी भी एक ऐसी टीम है जिसके कप्तान को प्रूव करना है। और आज गिल और बाबर आजम दोनों अपने तरीकों से जसप्रीत बुमराह को फेस कर रहा था। मतलब मेरी बात सुनो, मैं हूं बैट्समैन, मैं बुमराह को दुनिया जिंदगी में पहली दफा फेस कर रहा हूं, तो मैं तो स्टॉप करूंगा ना, डॉट खेल। उस बंदे ने पहली बॉल पे बुमराह को छक्का मार दिया। 3 बॉलों पे 2 छक्के उस बंदे ने मारे हैं जसप्रीत बुमराह को। टैलेंट है ना। फिर इधर मेरे बॉबजी द किंग ने आज तक जिंदगी में बुमराह को एक छक्का नहीं मारा। होगा ठीक है, गिल ने छक्के लंबे लगाए, इंपैक्ट गिल का शायद ज्यादा हो, बट गिल और बाबर आजम की विकेट में भी काफी ज्यादा फर्क था। यहाँ कराची में समुद्री हवाएं चल रही थी, बड़ा स्लोइश विकेट था, तो वहां थोड़ा सा फ्लैटिश विकेट था। बट गिल को भी अब T20 में जगह बनानी है। इंडिया का वो कप्तान है, उसको लेट खेलते रहे। केएल राहुल जो है उनको 3 टाइप का खेलना आता है, इसीलिए उन्होंने उनको वो नंबर दिया, फिनिशर वाला जो है रोल उनको दिया है कि लेकिन भाई साहब इस बंदे के ऊपर पेशेंस, परसेवरेंस, कन्विक्शन, हार्डवर्क इख्तिताम हो जाता है। तो दूसरा में शौक भी नहीं है सीखने का, ठीक है ना। तो ये तो आपने बोलना ही था, ये तो आपने बोलना ही था। ये इस तरह से ही है कि यार कम से कम यार खुदा का खौफ कर लो। लेकिन चले नहीं चला पहली बॉल पे। यही क्रिकेट है भाई, क्रिकेट इज अ ग्रेट लेवलर। एक बॉल पे आप ऊपर जाते हो, एक बॉल पे आप नीचे आते हो।
और समीर रिजवी ना चला, बट उसके बावजूद डीसी वाले खुश होंगे मुझे लगता है। ठीक है मिलर का ब्लेंडर है, बट डीसी खुश होगी कि भाई हमने ना मतलब कि ये एक ऐसा मॉडर्न डे क्रिकेटर है जो कि आपको पुरानी रूह के, लेकिन आज केएल राहुल बहुत डिफरेंट लीग में लगे भाई, वो बहुत आगे की चीज लगी मुझे आज। और जो स्टेबिलिटी उन्होंने दिखाई, जो अथॉरिटी असर्ट की उन्होंने आज, उन्होंने बताया कि भाईजान आई एम नॉट हियर टू जस्ट मैक अराउंड। अब कोई केएल राहुल ने परफॉर्म कर दिया तो हकीकत से ना भागे जाता। सब बोलते क्या है यार आप बैट्समैन थे, आप लेते, ये होता वो होता। तो जब चीजें हो जाती हैं ना तब तो बात करना फिर आसान होता है। तो बट अनलकी रहे आप इसे ये तो यार मतलब एक तो इसकी पावर जो है, इसका जो मतलब जो जिस तरह से ये बॉल को स्ट्राइक करता है, ये मतलब वो जो कहते हैं ना बैट स्पीड वगैरह, जितनी तेजी से लाता है बैट को और स्ट्राइक करता है बॉल को, पक्का बहुत मुश्किल है कि इसका कोई मिसहिट होता है, कुछ होता है। ही मेड 30। राहुल ने रन्स किया है, पथुन निशंका ने रन्स किया है, मिलर ने रन्स किया है, और समीर रिजवी तो ऑलरेडी है ही फॉर्म में। तो चलो ठीक है, लास्ट बॉल ब्लंडर हो गया। मैं देख रहा हूँ अब सब डेविड मिलर को गालियां निकाल रहे हैं। देखो अब तो रिजल्ट आ गया, जब रिजल्ट नहीं होता ना फिर बात होती है। अब यहाँ से डेविड मिलर छक्का लगा देता, सब बोलते या कुलदीप आउट, कोई $100-125, वो भी कोई बहुत बड़ी डील नहीं है जो वो करके बैठे थे कि जी हमारे जो मेन प्लेयर होंगे। पहली बात तो ये है कि 10 में से मैच कितने जीतने हैं, तो जिनने जीतने ने मतलब 5-7 ही चले मान लेता हूँ, मैं 10 के 10 ही मान लेता हूँ। पाकिस्तान में PSL चल रहा है और PSL में जो तोहफे दिए जा रहे हैं, भी अपनी टीम को जिता के जो प्रूव करना है, तो वहां पर भी बड़ी जान की बाजी लग रही थी कि भाई हमने अच्छा करना है, क्योंकि हार्दिक पांड्या के जाने के बाद हम अच्छा नहीं कर पा रहे। और अब यहाँ की बात करो आप डीसी की, तो डीसी को भी समीर रिजवी बड़ा ऊपर पहुंचाया हुआ था, और आज समीर रिजवी उन्होंने कम बैक किया 3 विकेटें गिरने के बाद। तो उसमें तमाम वो लोग जो क्रिकेट खेलते हैं, जो बल्लेबाज बनना चाहते हैं, उनके सीखने के लिए बहुत कुछ है कि रनिंग बिटवीन द विकेट, आपने विकेटों के दरमियान कैसे दौड़ना है, आपने लेट कैसे खेलना है। केएल राहुल को देखें, उन्होंने स्केयर ऑफ द विकेट, जो स्केयर पे रन सही खेले। गिल और बाबर आजम का कोई कंपैरिजन नहीं है। गिल मतलब कि ठीक है, कोई गिल को क्या बोलेगा, कोई बाबर को क्या बोलेगा, बट मोर और लेस ये सेम ही प्लेयर हैं भाई। स्ट्राइक रेट के पर्सपेक्टिव में आज आप देखो दोनों ने एक ही तरह के स्ट्राइक रेट से रन्स बनाए। बाबर आजम का शायद थोड़ा सा कम। उनके लिए हर बंदा जिसको क्रिकेट का पता है या क्रिकेट का नहीं पता, क्योंकि एशिया में लोग इसी तरह के हर दूसरा बंदा कंटेंट क्रिएटर है, वो केएल राहुल के पीछे बातें कसता हुआ नजर आया। उन्होंने जो कह सकते थे केएल राहुल के बारे में कहा। एक चीज क्लियर नजर आ रही, क्या ही बंदा बोलते थे से कि भाई बेंगलोर का लड़का, ये आरसीबी का नेक्स्ट कैप्टन, और क्या ही फियरलेस किस्म की बैटिंग करता होता था। फिर पंजाब गया, खराब हो गया, फिर वहां से इधर उधर, और अब डीसी में। बहरहाल बड़ा मजे का प्लेयर है केएल राहुल, एक डिफरेंट प्लेयर है। उसकी शॉट्स देख के 52 बॉल 92, मतलब बड़ी करवा दिया, उसको घर पे बिठा दिया। मतलब केएल राहुल अब खेलने के लायक नहीं रहा, केएल राहुल की फॉर्म चली गई, केएल राहुल को बैठ जाना चाहिए, केएल राहुल को रिटायर हो जाए। मतलब बड़े बड़े दावे करने वाले लपड़ कुल्ले जो है इस टाइम के ऊपर बिल्कुल चुप है। पता नहीं कौन कौन से सुराखों में अपना मुंह देकर वो छुपने की कोशिश कर रहे। डेविड मिलर ने तो कमाल कर दिया। हाँ, मैच सुपर ओवर में चला गया, वो एक अलग कहानी है, लेकिन इसने तो मैच को इतना नजदीक लेके आया, सुपर ओवर में तो चला गया। तो वो हीरो बनते बनते जीरो, जो इज्जत बनाई थी वो सारी का बेड़ा कर करके रख दिया। इस मैच में कर दी, दूसरी गिल ने कर दी। तो मेरे ख्याल से एक्सीलेंट टैलेंट, और मेरे ख्याल से जो उसने गलतियां की ना, ये मुझे याद है 6-8 महीने पहले कहा जा रहा था कि ये 30-35 पे आउट हो रहा है, तो इसको टेस्ट क्रिकेट क्यों खिला रहे हैं, मीडिया सारा कह रहा था। लेकिन टैलेंट था, उस पे उसने वर्क किया, उसने जवाब मुंह से नहीं दिया, उसने वर्क किया। मैंने कहा ना, बड़े प्लेयर वही बनते हैं। फिर से वॉशिंगटन सुंदर ने उड़ाया, और इस बार तो भाई दूरी पादी, इस बंदे से बॉलिंग भी करानी चाहिए आज। सर आधे दर्जन रन लिख लिए इसके खाते में आप पूरे। ये शुभमन गिल ने जिस तरह की इनिंग खेली, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ उसके अंदर, अपना नेचुरल गेम खेलते हैं। जब आप बैटिंग करते हैं, बाय द वे शुभमन गिल लेजी जीता हुआ मैच अपनी गिरफ्त में लाके कैसे बर्बाद करना है। ओ भाई, ये 20 ओवर का मैच, यानी कि 120 जमा 120 240 गेंदें, तो 4-4.5 घंटे तो कम से कम मिल जाती होगी। भैया आप हमसाए मुल्क को देख लें, IPL चल रहा है उधर,
उधर कम से कम उन्होंने वो हैवी बाइक्स रखी हुई हैं, वो जो इधर पाकिस्तान में देखने को ही नहीं मिलती। लोगों का दबाव है तवक्कुआत का, और आपने उन तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। फिजिकली वेरी फिट है, एक तो यंग है, एक फिजिकली बड़ा फिट है, मेंटली भी बड़ा स्ट्रांग है, एंड कमिंग बैक टू हिज क्रिकेट ही इज गॉट अ प्रॉपर टेक्निक, ही इज अ गुड टेस्ट प्लेयर, गुड T20 प्लेयर, एंड ऑफ कोर्स वी हैव सीन उसकी रीसेंट फॉर्म इन ODI क्रिकेट, सो या ही इज अ कंप्लीट प्लेयर एंड ट्रीट टू वॉच, ही कंट्रोल्स द गेम, ही इज यंग बट ही डजंट लगाई। डेविड मिलर ने 3 बाउंड्रीज ऊपर नीचे, सिराज डेथ का बॉलर नहीं है। ओनली बिकॉज ऑफ KL राहुल, जिस तरह वो असर्ट की उसने अथॉरिटी आज बैकफुट पे पुल ऐसा मारता है। Okay, शुभमन गिल के जो परिस्तार हैं, ब्रायन लारा की जो गुफ्तगू है वो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा एक हौसला है शुभमन गिल के लिए भी, कि वो आने वाले दिनों में लोगों की एक तरफ ये है कि आपके ऊपर प्लेयर जो कि पहले ही इंटरनेशनली बाहर से आया, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है। सर इसके ऊपर तो मेरे ख्याल से अगर बाकी लीग्स की बात की जाए तो गाड़ी वाड़ी अनलकीनेस ही कह सकते हो, जो DC की अनलकीनेस होगी। मतलब 12 बॉल पे 36 रन थे, और वो जो सिराज की कुटाई एंड KL राहुल इस जिस तरीके से बैलेंस था उसकी बैटिंग में, उसके स्टांस में, और बड़े आराम से शॉटें मारा था, कोई उसको जिसे हम पंजाबी में कहते हैं थरथली नहीं थी पड़ी हुई, यू नो, इधर ऐसे कोई ऐसे आराम से कूल काम, जस्ट प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द लाइन एंड लेंथ ऑफ द डिलीवरी सिचुएशन। या वो पैदल चल के भी वो सिंगल लेता तो सिंगल था, जॉगिंग करते हुए भी सिंगल लेते तो सिंगल था, बिल्कुल 100% सिंगल। आधी पिच पे के करीब जाके वापस आ गया कि नहीं जी मैंने विनिंग शॉट खेलनी है, खेलो विनिंग शॉट खेलो विनिंग शॉट। एक बासित भाई ने बात की, उसको उन्होंने बहुत पहले से मार्क करके रखा हुआ है। 2018 का जो जूनियर वर्ल्ड कप था उसके 2 प्लेयर देखें आप, पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल। शुभमन गिल ने पाकिस्तान के खिलाफ 100 किया था, पाकिस्तान को बड़ी शिकस्त हुई थी उसमें। गिल की कलासी बारी, बाबर आजम साहब ने नेपाल की बारी को निकालो तो 56-58 रन उनके बनते हैं। वाशिंगटन सुंदर जैसा ऑलराउंडर पाकिस्तान को क्यों नहीं मिल रहा, जो बैक टू बैक 2 छक्के मार रहा है और शॉर्ट लेंथ बॉल पे, ये नहीं आ रहा। तो मैच तो चला जाएगा सुपर ओवर में, लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई कॉन्फिडेंस जो है ना, बंदे को कॉन्फिडेंस जरूर। ब्रांड है PSL भाई, दुनिया के सारे लीग्स का बाप है PSL। गरीबों गरीब के बच्चों के PSL में क्या मिल रहा है? बस एक ही आइडिया है, वो हेयर ड्रायर दिया, उसका मुझे आइडिया है कि जो इन्होंने हरकत, वो सिंगल ले लेता तो 210 के जवाब में दिल्ली कैपिटल के भी पूरे 210 हो जाते और मैच तो लेवल हो जाता। 2018 2019 में विराट कोहली के होते, रोहित शर्मा के होते, शिखर धवन के होते, अपना नाम भी बनवाया था। देखो जब आपकी टीम में इतने बड़े बंदे खेल रहे हो ना, इतने बड़े किंग, इतने बड़े स्टार खेल रहे हो, जिसमें यार विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, आप भी उनके अंदर आके नाम बना रहे हो, तो समझ लो आप कितने टैलेंटेड हो। शुभमन गिल को हम कल का बच्चा कहते थे, वो देखो कहां निकल गया, इंडिया का बच्चा। आज जो शुभमन गिल ने किया है ना, That's just amazing. लंबी इनिंग्स खेलते हैं, शॉट सिलेक्शन अच्छी है, और अगर जब इनको बड़ी हिट्स लगानी है तो छक्के भी लगाते हैं। जिस तरह गिल की था ना, और फिर चांस भी था कि आखिरी बॉल पे कुलदीप यादव वो सिंगल लेके दे सकता, सिंगल लेके मैच जिता सकता था, या बल्ला ना भी लगती उससे तो भाग गया था फुल स्पीड में मिलर। और उस लड़के के अंदर कुछ बहुत ही खूबसूरत उसकी आदतें हैं, वो मुझे बहुत पसंद है, कुछ वजूहात की वजह से। क्रिकेटर नो डाउट, लेकिन एक एज ए इंसान भी वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं समझता हूँ। KL राहुल मजा आया, टॉप क्लास, इसको ये क्रिकेट पसंद है। होना चाहिए कॉन्फिडेंस जो है बंदे में कूट कूट के भरा होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ओहो वो फिर आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। और 20 गेंदों पे 41 मिलर नॉट आउट। क्या मुकाबला था कल का। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कल रात सांसें रोक देने वाले मैच खेला गया। गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, लेकिन दिल्ली कैपिटल ने आखिरी गेंद तक हार नहीं मानी। अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।